हरे कृष्ण फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज से मैं पेपर 2 की यूनिट 8 विपणन प्रबंधन यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें आज की क्लास में हम विपणन के अर्थ, परिभाषा और इसकी संकल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स नेट पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक और पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, विपणन का अर्थ यानी कि विपणन यानी कि मार्केटिंग जो है वो क्या होता है। तो देखिए, पहले के टाइम में क्या होता था, प्रारंभिक समय में जो मार्केटिंग होती थी यानी जो विपणन होता था, उसका जो मीनिंग होता था वो सिर्फ क्रय विक्रय होता था। यानी कि किसी चीज़ को अगर क्रय किया या किसी चीज़ को विक्रय किया तो वो क्या है, वो मार्केटिंग। ये पुराने समय में ऐसा माना जाता था, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में जब कंपटीशन जो लेवल है वो इतना हाई हो चुका है, क्योंकि जो हमारे जितने भी क्रेता हैं वो अपनी जो डिमांड्स हैं वो ज़्यादा करने लगे हैं। पहले के अकॉर्डिंग उन्हें नई नई चीज़ें चाहिए, अलग अलग डिज़ाइन की चीज़ें चाहिए, और साथ ही साथ जो हमारे विक्रेता हैं वो भी हमारे काफ़ी बढ़ चुके हैं। यानी कि वो भी अब आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। पहले कुछ गिने चुने विक्रेता हुआ करते थे, पर आज के टाइम में काफ़ी सारे बिजनेसमैन हो चुके हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो चुके हैं, ठीक है। तो आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में कॉम्पिटिशन लेवल जो है वो बहुत बढ़ चुका है। तो इसलिए आज के टाइम में मार्केटिंग का मतलब सिर्फ क्रय विक्रय नहीं रह गया, बल्कि क्रय विक्रय से बहुत ज़्यादा अधिक हो चुका है, ठीक है। तो पहले के टाइम में सिर्फ जो प्रोडक्ट्स हैं वही मार्केटिंग के अंदर आते थे, लेकिन आज के टाइम में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दोनों, यानी कि जो हमारे उत्पाद हैं और जो हमारी सेवाएं हैं, दोनों को हम मार्केटिंग के अंदर रखते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ सिर्फ क्रय विक्रय नहीं, बल्कि उसका प्राइस डिसाइड करना, उसका प्रमोशन करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, यानी कि उसका वितरण करना कि किस तरीके से उसको ग्राहकों तक पहुंचाया जाए, उसके ऊपर रिसर्च करना, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बनानी चाहिए, किस चीज़ की ग्राहकों को ज़रूरत है, इन सभी चीज़ों को मार्केटिंग के अंदर रखा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, विपणन किसी सामाजिक व्यवस्था में एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की मांग के स्वरूप का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, उनका निर्माण किया जा सकता है, उनमें वृद्धि की जा सकती है तथा विनिमय प्रक्रिया में उत्पादन, संवर्धन और भौतिक वितरण करके ग्राहकों को संतुष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, विपणन के अंदर अंदर क्या होता है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो ग्राहक हैं वो किस चीज़ की मांग करते हैं, यानी उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें किस चीज़ का निर्माण करना चाहिए, या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमें वृद्धि करनी चाहिए, ठीक है। या फिर हमें विनिमय प्रक्रिया, यानी कि हमारी जितनी भी एक्सचेंज की जो हमारी प्रक्रिया है, हमें वो किस तरीके से लागू करनी है, ठीक है। या फिर हमें उन्हें वितरण कैसे करना है, ग्राहकों तक किसके थ्रू पहुंचाना है, होलसेलर चाहिए, रिटेलर चाहिए, या हमें डायरेक्ट उनको वितरण करना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हमें विपणन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो देखिए, विपणन की कुछ मुख्य परिभाषाएं दी गई हैं। सबसे पहले देखिए, व्हीलर के अनुसार विपणन उन समस्त साधनों एवं क्रियाओं से संबंधित है जिनसे वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचती हैं। तो व्हीलर ये कह रहे हैं कि विपणन क्या है, जिनसे जो वस्तुएं या सेवाएं हैं वो उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचे, यानी कि उत्पादक के पास है और वो उपभोक्ता तक पहुंचे, ऐसा व्हीलर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पायले के अनुसार, विपणन में क्रय एवं विक्रय दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, ठीक है। पायले सिर्फ क्रय और विक्रय को सम्मिलित कर रहे हैं यहाँ पर। और अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार विपणन उन व्यावसायिक क्रियाओं का निष्पादन करना है जो उत्पादक से उपभोक्ता के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह का नियमन करती है, यानी कि उत्पादक से उपभोक्ता तक किस प्रकार वो जाएं, ठीक है, ऐसा अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन कहता है। उसके बाद है फिलिप कॉटलर के अनुसार। तो देखिए, विपणन यह मानवीय प्रक्रिया है जो विनिमय प्रक्रियाओं के द्वारा आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टि के लिए की जाती है, यानी कि विपणन के द्वारा हम किसी की आवश्यकताओं को जब संतुष्ट करें, किसी की इच्छाओं को जब संतुष्ट करें, तो वो क्या कहलाता है, वो विपणन कहलाता है,
ठीक है। तो उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि विपणन उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का पता लगाने, उनकी संतुष्टि के लिए उन्हें उत्पादों या सेवाओं में परिवर्तित करके और इन उत्पादों को आर्थिक लाभ एवं संसाधनों के उपयोग सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। ठीक है। तो देखिए, विपणन के अंदर सबसे पहले हमें उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का पता लगाना चाहिए कि उपभोक्ताओं की किन चीज़ों को ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम उनकी ज़रूरतों के हिसाब से वस्तुओं को, उत्पादों को नहीं बनाएंगे तो वो उनको क्रय नहीं करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले उनकी आवश्यकताओं को पता लगाना और इस प्रकार का उत्पाद बनाना जिससे कि उन्हें संतुष्टि मिले। ठीक है। और अगर हमारे पास पहले उत्पाद हैं तो उनमें कुछ चेंजेस करना और उसके बाद उन उत्पादों को अपने लाभ रख के उन्हें बेचना, या फिर जो हमारे संसाधन, जितने भी हमारे लिमिटेड संसाधन हैं, उनका कुशलता उपयोग करके उत्पादों को बनाना, उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, ये सभी चीज़ें हमारी विपणन के अंदर आती हैं। ओके, तो ये विपणन का अर्थ था। अब हम विपणन की संकल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी संकल्पनाएं हैं जिसके द्वारा किसी संगठन में मार्केटिंग की जाती है। ठीक है। तो देखिए, जो विपणन की संकल्पनाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मार्केटिंग के, वो हमारे 5 प्रकार के हैं। ठीक है। देखिए, व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने विपणन कार्यों के लिए 5 प्रकार की संकल्पनाओं को अपनाते हैं। ठीक है। तो ये 5 प्रकार के हमारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, यानी कि उत्पादन संकल्पना। ओके। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि उत्पाद संकल्पना। उसके बाद है सेलिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि विक्रय संकल्पना। ओके। उसके बाद है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि विपणन संकल्पना। उसके बाद है सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि सामाजिक विपणन संकल्पना। ओके। तो चलिए अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पादन संकल्पना, यानी कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो देखिए, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस संबंध में मूल तर्क यह है कि ग्राहक उन वस्तुओं और सेवाओं को पसंद करेंगे जो व्यापक रूप में उपलब्ध हो और उनकी कीमत कम हो। अतः इस संकल्पना में उत्पादन पर जोर दिया जाता है और प्रबंधक प्रयास करते हैं कि कम लागत पर अधिक मात्रा में उत्पादन हो और उनके वितरण की युक्ति तीव्र हो। तो देखिए, उत्पादन संकल्पना जो है वो ये मानती है कि हमें उत्पाद ऐसा तैयार करना है, मतलब हमें उत्पादन जो करना है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है, एक बड़े लेवल पर उत्पादन करना है और ऐसा उत्पादन करना है जिसकी कीमत कम हो, तो ग्राहक उन वस्तुओं और सेवाओं को पसंद करेंगे और उन्हें क्रय करेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर पूरा जो है उत्पादन पे जोर दिया जाता है कि हमें उत्पादन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है और ऐसा उत्पादन करना है कि उनकी कीमत कम हो और उन्हें उनके जो वितरण है, मतलब उनको जो ग्राहकों तक पहुंचाने की जो सुविधा है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रखनी है, ताकि ग्राहकों को जो वो वस्तु है वो ढूंढना ना पड़े। ठीक है। उन्हें आसानी से उपलब्ध हो। अगर हम ऐसा उत्पादन करेंगे तो हमारी जो वस्तुएं हैं उन्हें ग्राहक पसंद करेंगे और उन्हें क्रय भी करेंगे। ठीक है। ऐसा उत्पादन संकल्पना के अंदर माना जाता है। जो कंपनियां बड़े बड़े पैमानों की किफ़ायतों से लाभ उठाना चाहती हैं वे इस प्रकार के कार्य करती हैं। तो देखिए, कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो बहुत बड़े लेवल पर अपना काम करती हैं। ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा वो उत्पादन करती हैं वस्तुओं का और बहुत सारी जगहों पर उत्पादन करती हैं, तो वो जो है वो इस कॉन्सेप्ट को अपनाती हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा उत्पाद संकल्पना, यानी कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो देखिए, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है। उत्पाद संकल्पना इस तर्क पर आधारित है कि ग्राहक उन उत्पादों को पसंद करेंगे जिनमें निष्पादन, गुणवत्ता तथा नवोत्पाद अन्य संबंधी विशेषताएं हों। प्रबंधकों का प्रयास होता है कि वे उच्च कोटि के उत्पादों को बनाएं और समय के साथ साथ वर्तमान श्रृंखला में सुधार करें। ठीक है। तो जैसे कि उत्पादन संकल्पना में उत्पादन पर जोर दिया जाता था, तो उत्पाद संकल्पना के अंदर उत्पाद को अच्छे से अच्छा उच्च कोटि का बनाने पर जोर दिया जाता है और ये माना जाता है कि अगर हम उत्पाद को उच्च कोटि का, यानी बहुत ही हाई क्वालिटी का, बहुत ही अच्छा बनाएंगे, तो उत्पाद जो है वो अपने आप ग्राहक पसंद करेंगे और उन्हें अपने आप ही खरीदेंगे, चाहे उन्हें कहीं से भी ढूंढकर उस उत्पाद को खरीदना पड़े। अगर वो उत्पाद अच्छा है तो उसको वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ऐसा उत्पाद संकल्पना के अंदर माना जाता है। ठीक है।
परंतु इस संबंध में समस्या यह है कि प्रबंधक ग्राहकों के विचारों को जाने बिना अपने उत्पाद को बाजार में लाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि नवोत्पाद बाजार में आ जाते हैं लेकिन अभी बाजार उनके लिए तैयार नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है कि कई बार क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट बनाया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो ग्राहकों के विचारों को जाने बिना बना दिया जाता है। यानी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर दिया जाता है जिसकी अभी ग्राहकों को ज़रूरत नहीं है और उस प्रोडक्ट को हम मार्केट में ला रहे हैं और साथ ही साथ हमने उनको ग्राहकों को उसके बारे में बताया भी नहीं है कि उससे क्या बेनिफिट है उनको। तो ग्राहकों को जब तक वो पता नहीं चलेगा तो ग्राहक उस चीज़ को परचेज़ नहीं करेंगे। तो इसलिए जब भी हम कोई अपना नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम उसको प्रमोट करें और ग्राहकों को बताएं कि उससे उनको क्या क्या बेनिफिट है, तभी जो कस्टमर्स हैं वो उस चीज़ को परचेज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए नवोत्पाद के संबंध में ग्राहकों को जानकारी दिए बिना और ये बताए बिना कि इन उत्पादों के क्या लाभ है, उत्पादों को बाजार में लाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई हम अपना टीवी मार्केट में ला रहे हैं, ठीक है, और वो हाई क्वालिटी का टीवी जो है वो हम मार्केट में ला रहे हैं और साथ ही साथ उसके अंदर आई सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है, और अगर हम उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो कस्टमर्स को नहीं बताएंगे और ये नहीं बताएंगे कि आप उनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं इन सब चीज़ों से, तो वो उसको परचेज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर उनको पता ही नहीं चला कि एक नया प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आया है और उससे हमें क्या बेनिफिट है, तो वो उसको परचेज़ नहीं करेंगे। और साथ ही साथ कुछ ऐसा प्रोडक्ट मान लीजिए हम कहीं पर ऐसा वहाँ हम अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं जहाँ पर बहुत ही लो लेवल के मतलब गरीब लोग रहते हैं और उनके पास सिंपल अपना नीडी सामान खरीदने के लिए पैसे हैं बस। और अगर वहाँ पर हम हाई क्वालिटी का कोई गैजेट लेके आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि गैजेट्स की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो गैजेट्स की जब ज़रूरत वहाँ नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है उसको परचेज़ करने के लिए, तो वहाँ पर भी जो हमारा प्रोडक्ट है वो विफल हो जाता है, यानी कि वो अच्छा नहीं रहता। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का यहाँ पर थोड़ी सी कमी रहती है उत्पाद संकल्पना के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विक्रय संकल्पना, यानी कि सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो देखिए सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है। विक्रय संकल्पना की मान्यता यह है कि ग्राहक व्यक्ति हो या संगठन, वे किसी संगठन के उत्पादों को तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक कि विक्रय प्रयासों द्वारा उन्हें ऐसा करने को प्रेरित ना किया जाए। अतः आवश्यक होता है कि संगठन अपने उत्पादों के विक्रय संवर्धन का प्रयास करे। तो देखिए जो हमारी विक्रय संकल्पना होती है, यानी कि जो हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट होता है, उसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमें अपनी जो हमारे उत्पाद होते हैं उसको विक्रय करने के ऊपर पूरा ध्यान देना होता है। इसके अंदर माना जाता है कि अगर हम अपने ग्राहकों को उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे तो वो हमारे उत्पादों को नहीं खरीदेंगे। ठीक है, ऐसा विक्रय संकल्पना के अंदर माना जाता है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि कोई डेली नीड्स की चीज़ें हैं, जैसे कि कोई आटा दाल चावल चीनी वगैरह है, अगर उन्हें हम प्रमोट नहीं भी करते, ठीक है, उन्हें हम उनको विक्रय करने के लिए हम प्रयास नहीं भी करते, तो भी वो चीज़ें क्या हैं वो बिकती हैं, क्योंकि वो हमारी डेली नीड्स की ज़रूरतें होती हैं, वो हमें पूरी करनी ही करनी है। ठीक है, लेकिन विक्रय संकल्पना जो है वो कहाँ पर लागू होती है, ये संकल्पना उन वस्तुओं पर लागू होती है जिनकी तलाश में लोग नहीं रहते, जैसे जीवन बीमा, वैक्यूम क्लीनर, आग बुझाने वाले उपकरण आदि। ठीक है, तो देखिए ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारी डेली नीड्स की नहीं होती। अगर मान लीजिए कि जो ये जीवन बीमा कंपनियां हैं ये अगर अपनी चीज़ों का प्रमोशन ना करें, यानी कि उनको विक्रय करने का प्रयास ना करें, उन्हें बेचने का प्रयास ना करें, तो क्या पर्सन्स इनको खरीदेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि वो उनकी ज़रूरत नहीं है। हमें उनको उसके बारे में बताना, उनकी ज़रूरत बनाना, यानी कि उन्हें ये बताना कि आपको इसकी ज़रूरत है, उन्हें ये महसूस दिलवाना ही विक्रय संकल्पना है। ठीक है, हमें अपनी चीज़ों को बेचना, उन्हें समझाना, किसी भी तरीके से बेचना। ठीक है, उन्हें ये बताना कि ये जो हमारा उत्पाद है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको इसे ज़रूर खरीदना चाहिए। ठीक है, तो ये विक्रय संकल्पना थी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विपणन संकल्पना, यानी कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो देखिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है। विपणन संकल्पना के अनुसार किसी कंपनी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि अपने चुने हुए लक्ष्य बाजार के लिए अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अच्छे उत्पादों को बनाने, उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाने
और अपने विपणन प्रयासों द्वारा इन उत्पादों के संबंध में जानकारी देने की उनमें कितनी क्षमता है। तो देखिए, विपणन संकल्पना क्या कहती है कि अपना लक्ष्य बाजार चुनना और प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अच्छा उत्पाद बनाना, उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, ये सभी जो चीज़ें हैं वो विपणन संकल्पना के अंदर आती हैं। ठीक है, तो देखिए, विपणन संकल्पना आपको मैं डिटेल में बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले विपणन क्या होता है कि हमें सबसे पहले इसके अंदर लक्ष्य बाजार को चुनना होता है, यानी कि हमें अपना लक्ष्य तैयार करना है कि हम कहाँ पर और किस जगह पर अपना जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, अपना उत्पाद तैयार करना चाहते हैं। ठीक है, हम अपने लक्ष्य बाजार को चुनते हैं कि हम किस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं। क्या हम खाद्य पदार्थों के अंदर जाना चाहते हैं, गैजेट्स के अंदर जाना चाहते हैं, या फिर हम ड्रिंक्स के अंदर जाना चाहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हम सबसे पहले अपने लक्ष्य बाजार को चुनते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्राहकों की आवश्यकताओं को जानना, यानी कि जिस लक्ष्य बाजार को हमने चुना है, ठीक है, उसके अंदर ग्राहकों को किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, ये जानना। तो इसके लिए जो हम ग्राहकों की जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं उसको जानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार जो ग्राहक होते हैं वो आवश्यकताओं को बताते हैं और कई बार नहीं बताते अपने आप से। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है। ठीक है, रिसर्च करनी पड़ती है और ग्राहकों को अपना बना के रखना पड़ता है। इसके लिए हमें एकीकृत उपागम, यानी कि पूरे संगठन को एकजुट होकर कार्य करना पड़ता है। और उसके बाद उनकी आवश्यकताओं को जानने के बाद हमें एक उत्पाद ऐसा तैयार करना होता है जो ऑलरेडी जो प्रोडक्ट मार्केट में है उससे अच्छा, ठीक है, प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उससे अच्छा प्रोडक्ट हम तैयार करें। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हमारे पास जो संसाधन है वो बहुत ही सीमित हैं। तो उससे हम ऐसा प्रोडक्ट तैयार करें जिससे कि वो ग्राहकों को संतुष्ट करें। ठीक है, उसके बाद उनको वो जो हमारा उत्पाद है उनको उनका वितरण करना, उन तक पहुंचाना कि कौन कौन से हमें वहाँ पर जो मीडियम्स हैं उनको यूज़ करना है, क्या हमें उसके लिए प्रमोशन करना है या हमें उनको खुद जाकर वहाँ पर बेचना है। ठीक है, क्या क्या प्रमोशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हमें सिलेक्ट करनी है, तो ये सभी चीज़ें देखना। ठीक है, उसके बाद उत्पादों को बेचना, उसके बाद उनसे फीडबैक लेना कि वो उत्पाद उनको कैसा लगा। ये सभी चीज़ें हैं जो विपणन संकल्पना के अंदर आती हैं। ओके, तो देखिए, जो थियोडोर लेविट थे उनके शब्दों में विक्रय विक्रेता की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है और विपणन क्रेता की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, तो जो विक्रय होता है वो सिर्फ विक्रेता की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी कि उसे सिर्फ देखना है कि विक्रेता का क्या लाभ उसके अंदर है, सिर्फ हमें चीज़ों को विक्रय करना है। ठीक है, लेकिन जो विपणन है वो क्रेता की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी कि विपणन के अंदर क्या देखा जाता है कि ग्राहक को क्या चाहिए, ठीक है, और किस प्राइस पर वो खरीद सकता है, इन सभी चीज़ों का रिसर्च किया जाता है। तो इसलिए जो हमारा विपणन होता है वो क्रेता की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा समाजीय विपणन संकल्पना, यानी कि सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो देखिए, समाजीय संकल्पना के अनुसार किसी उद्यम का कार्य होता है लक्ष्य बाजार की आवश्यकताओं और अभिप्रायों का निर्धारित करना तथा ग्राहकों और समाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक संतुष्टि प्रदान करना। तो देखिए, जो हमारी सामाजिक विपणन संकल्पना है इसके अंदर हमारी जो विपणन संकल्पना है उसके सारी क्वालिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, सारी क्वालिटीज़ इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, जितनी भी विपणन संकल्पना की क्वालिटीज़ होती हैं। प्लस इसके अंदर हमारी जो समाज है उसको ध्यान रखना, उसको ध्यान में रखना, उसको चीट ना करना, ये सभी चीज़ें समाजीय विपणन संकल्पना के अंदर आ जाती है। यह संकल्पना विक्रेताओं से अपेक्षा रखती है कि वे अपने विपणन कार्यों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यानी कि जितने भी वो मार्केटिंग के काम कर रहे हैं उसमें वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे समाज को हानि हो या फिर उनको चीट किया जाए, जैसे कोई काला बाजारी, कोई जमाखोरी, ठीक है, या फिर किसी को उस चीज़ के लिए परेशान करना, यानी कि हम कहीं पर अगर अपनी इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं तो वहाँ के लोगों को परेशान करना, उनसे जोर ज़बरदस्ती करके उनकी ज़मीन छीनना, पेड़ों को काटना। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो हैं वो हमारी समाजीय विपणन संकल्पना के अंदर आती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये माना जाता है कि जितना भी हम अपना जो भी हम मार्केटिंग का काम करेंगे, जितनी भी हम विपणन संकल्पना के अंदर काम करेंगे, उन सभी चीज़ों में हम अपने समाज का ध्यान रखेंगे और उनके दीर्घकाल हित का भी ध्यान रखेंगे, यानी कि हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उनसे
विक्रेता को तो लाभ हो ही हो, यानी कि जो उत्पादन करता है उनको तो लाभ हो, साथ ही साथ हमारे समाज को भी लाभ हो और ग्राहकों को भी संतुष्टि प्राप्त हो। तो इसे हम समाजीय विपणन संकल्पना कहते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। ओके, थैंक यू।